जमाई जी, नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं या तानाशाह हैं? नाविका मैम, दुनिया के जितने भी तानाशाह उभरे हैं वो हमेशा अंदर से डरे हुए थे, हमेशा से खोखले थे। उन्होंने हमेशा जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके जरिए फाशिस्ट अप्रोच अपनाई, इमरजेंसियां लगाई, उन देशों में डिस्टेबलाइज किया। लेकिन भारत में जिस तरह से इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जी ने किया, हम सब लोगों को, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है कि जब वहां पे जेम्स बॉन्ड वाले लोग, जब बैंड बज गई भारतीय जनता पार्टी की बॉन्ड के मामले में, हमें पूरा भरोसा है कि जैसे न्याय आज संजय सिंह जी को मिला है, केजरीवाल जी को भी, आजम खान साहब को भी न्याय सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। अब दूसरी बात यह आई है कि आज एक 3 ऐतिहासिक फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जरिए। इसका क्रेडिट तो हम सुप्रीम कोर्ट को देंगे, शहजाद भाई को तो देंगे नहीं। पहला, एक थप्पड़ मारा है सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी की सरकार पे कि कांग्रेस के जो बैंक अकाउंट के मामले थे वो उनको राहत मिली। दूसरा, लाला रामदेव जो फाइनेंसर है भारतीय जनता पार्टी का, उसके ऊपर बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि ये केंद्र की और राज्यों की सरकार के साथ मिलकर मिली भगत में ये देश के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है। तीसरा, जो इंसान यहां नहीं है उनके बारे में आप इस तरह के शब्द कहें, ये ट्रोलर की भाषा, ये ट्रोलर की भाषा। आपको जो कहना आप कह सकते हैं, लेकिन वो यहां अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं है। और अगर आपके पास कोई एविडेंस है कि वो सपोर्ट करते हैं, फाइनेंस करते हैं, तो आप वो इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, जहां मर्जी दे दीजिए, पर कम से कम नेशनल चैनल पर मत कहिए। नहीं, अच्छा ठीक है, मान लिया मैंने, अपोलोजाइज। रामदेव जी ने जब वोट डलवाया था नरेंद्र मोदी जी के लिए, तो भारत के लोगों को विश्वास में लिया था कि 34 रुपए में पेट्रोल हो जाएगा। धोखा दिया। और ये आयुर्वेदा के नाम पे, जो हमारी हजारों साल की तहजीब का, संस्कृति का हिस्सा है, इसने कारोबार करके इस देश के सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। सुप्रीम कोर्ट के बयान तो आज आप चलाएंगे नहीं, मैं जानता हूं। नहीं, चला चुके हैं। मेरा ये कहना है कि बिल्कुल चला चुके हैं। जो भी हमारे दर्शकों के लिए खबरें होती हैं वो हम सब देते हैं। हमारे यहां कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। थोड़ा चैनल देखा करिए, फितरत से वाकिफ हो जाएंगे। 20 सेकंड में पूरी कर लूं, 20 सेकंड दे दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप बीच बीच में नहीं, आप बात अपनी जरूर पूरी करें, मैं समय भी दूंगी, 20 क्या 30 सेकंड दे दूंगी, लेकिन गलत बात आप चैनल के बारे में कहेंगे तो मुझे टोकना पड़ता है। नाविका मैम, माफ कीजिए। नाविका मैम, हमने कॉलेज के समय से आप जैसी सीनियर पत्रकार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भिड़ते हुए देखा है हमने। जितने पत्रकार आज नरेंद्र मोदी जी से सवाल कर रहे हैं, वही पत्रकार, चाहे वो जो भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो हमेशा मनमोहन सिंह जी को घेरते थे। लेकिन आज किसी भी पत्रकार में ये हैसियत और हिम्मत नहीं है कि वो पूछ सकें कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों बैक ऑफ किया, क्योंकि उसके पीछे कोई चेहरा है। सवाल बहुत सही सवाल है, बहुत सही सवाल है। मैं ईश्वरन भंडारी जी और शहजाद पूनावाला जी दोनों के पास आऊंगी। ईश्वरन भंडारी जी, तानाशाह बाहर से तो तानाशाह हैं, अंदर से डरे हुए हैं। अब अंदर की आंखों देखी एमआरआई अमीक जमाई साहब के पास आती है, उधर केजरीवाल जी को बाहर, वो जेल के अंदर हैं लेकिन आंखें मूंदिए तो वो आपको नजर आ जाते हैं। ये पार्टनर क्या पॉलिटिक्स है, समझा दीजिए आज देश को। नाविका जी, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, आई होप मुझे भी कोई इंटरप्ट ना करे। 4 बातें हैं, मैं तानाशाह पे अंत में आऊंगा। पहली बात, आप कोर्ट के ऑर्डर लोग सिलेक्टिवली पढ़ते हैं, अपनी मनमर्जी से पढ़ते हैं। जहां पे आप ये पढ़ते हैं और 1 साल से लोग ये कह रहे हैं कि पीएमएलए केस में बेल संभव ही नहीं है, इसलिए मनीष सिसोदिया अंदर है, तो आज आपने पाया बेल संभव है। अगर आपका केस में बेल बनती है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देता है, पहली बात। दूसरी बात, पर अगर आपके केस में बेल नहीं बनती तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं देता है। और यहां पे बात हो रही है कि मनी ट्रेल क्या है, तो आपने एक ओरल क्वेरी, कोर्ट में होते हैं तो जजेस सवाल पूछते हैं, लॉयर्स के जवाब आते हैं, कई बार जजेस सेटिस्फाई होते हैं उससे, कई बार नहीं होते, पर लिखित में कुछ नहीं आया तो हमें पता नहीं जजेस सेटिस्फाइड थे या नहीं थे। पर मनीष सिसोदिया के अंदर मैं पढ़ना चाहता हूं मनी ट्रेल को लेके, काफी अहम है, जहां पे कहा देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स
which we said are doubtful. But one aspect with regard to transfer of money, rupees 338 crore is tentatively established. टेंटेटिवली स्थापित होता है, तो वो मनी ट्रेल वाला एस्पेक्ट, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वाला एस्पेक्ट भूल गए हैं इस बात को। मनीष सिसोदिया जेल में है। तीसरी बात जो बहुत अहम है, संजय सिंह एक राज्यसभा के एमपी हैं, उनका रोल है नहीं है, वो ट्रायल साबित करेगी। पर कैबिनेट जो फैसला ले रहा था, एक्साइज पॉलिसी एक कैबिनेट बनाती है दिल्ली सरकार की, उसके डिप्टी सीएम आज भी जेल में है, उस कैबिनेट के सीएम आज भी जेल में है, जो पॉलिसी बनाने की पोजीशन के अंदर थे। ये हमें भूलना नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बात है। राज्यसभा एमपी पॉलिसी नहीं बनाता है। और अंतिम बात जो हम तानाशाह की रेखे कर रहे हैं, सबसे बड़ा सबूत होता है कोई तानाशाह है या नहीं, वो ये क्या आप उसको तानाशाह, चोर, चौकीदार और अलग तरह की बातें बोल सकते हैं या नहीं। इसी डिबेट पे 3 लोग बैठे हैं जो बहुत शांति से तानाशाह बोल सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जहां पे तानाशाही होती है, जब आप इंदिरा गांधी को इमरजेंसी में कुछ बोलते थे, या किसी भी तानाशाह देश में माओ को बोलते थे, या आप जाके जी जिनपिंग को बोलेंगे तो अगले दिन आप सुबह देखेंगे नहीं। यहां पे लाखों करोड़ों लोग कुछ भी बोल सकते हैं किसी भी नेता को। यह इस बात का सबूत है कि भारत में कोई तानाशाही नहीं है, डेमोक्रेसी है। हां, कुछ लोगों की राजनीति नहीं चल पा रही, कुछ लोगों को वोटर्स वोट नहीं कर रहे, उसका मतलब तानाशाही नहीं है, उसका मतलब है जनता को आप में विश्वास नहीं। बिल्कुल, और यही जनता क्या कह रही है, ये सबसे जरूरी बात है। और मैं आपके लिए जो सर्वे लेकर आई हूं वो आपको दिखाना चाहती हूं। सैंपल साइज हमारे सर्वे का लगभग 14,000 है। 13,780 लोगों से पूछा और डोर टू डोर जाकर पूछा। ये सैंपल साइज में ये पूछा गया कि दिल्ली में अगर आज चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें। कुल सीटें दिल्ली में लोकसभा में 7 हैं। तो आप जानते हैं क्या रिजल्ट आए? रिजल्ट आए बीजेपी को 7, आम आदमी पार्टी को 0, कांग्रेस को 0, अन्य को 0। तो ये तो हाल है दिल्ली में। और दिल्ली में चुनाव हुए अगर आज तो वोट शेयर क्या होगा? 53% दिल्ली में बीजेपी को वोट, आम आदमी पार्टी को 29% वोट, कांग्रेस को 15% वोट और अन्य को 3% वोट जाने का अनुमान है इस सर्वे के हिसाब से। ये दिल्ली का हाल है जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ लड़ रहे हैं 0/सन्नाटा सीटों में, ये सर्वे बता रहा है। अब चलते हैं पंजाब में। वहां तो कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। पंजाब में अगर आज चुनाव हुए तो किसे कितनी सीटें आएंगी? कुल सीटें 13, बीजेपी 4 से 6, आम आदमी पार्टी 5 से 7, कांग्रेस पार्टी 1 से 3, शिरोमणि अकाली दल 0, अन्य 0। ये पंजाब के रुझान आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर आप एनडीए को देखें, बीजेपी को देखें तो 4 से 6, आम आदमी पार्टी 5 से 7, कांग्रेस 1 से 3, शिरोमणि अकाली दल 0। और इन्हीं पार्टीज का अगर आप वोट शेयर देखना चाहें, बीजेपी 26%, आम आदमी पार्टी 29%, कांग्रेस 23%, शिरोमणि अकाली दल 18%, अन्य 4%। ये सिचुएशन है दिल्ली और पंजाब में। और हरियाणा में भी केजरीवाल जी सरकार बनाना चाहते हैं। 10 सीटें हैं हरियाणा में। वहां क्या होने वाला है?